तो फ्रांस ने अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड निकाला है और लेट मी टेल यू दिस इज द बेस्ट स्क्वाड ऑन पेपर, नो डाउट अबाउट दैट। लूकस डिनिये, एस्टन विला का लेफ्ट बैक, हैज हैड अ गुड सीजन अंडर एमरी, हैज बीन रियली गुड फॉर देम। और देखा जाए तो एक तरह से एक्सपीरियंस भी जैसा प्लेयर गेन करता है, तो ही इज मैच्योरिंग नाउ। आई डोंट थिंक ही विल स्टार्ट ahead of Theo Hernandez, but still a good backup option for France. फिर है हमारे पास माइक मन्यान, एसी मिलान का कीपर। ही हैज़ द क्वालिटी टू बी वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स। ओवरऑल ही इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल, एलीट शॉट स्टॉपर और एक तरह से मॉडर्न कीपर्स जो कह सकते हैं उनमें से वन ऑफ द वेरी बेस्ट, स्टिल वर्ल्ड क्लास इन माय ओपिनियन। अनदर मिलान प्लेयर आर्डियन राबियो, इस सीजन राबियो का अच्छा गया है। आई डोंट थिंक ही विल बी एन ऑल आउट स्टार्टर फॉर फ्रांस। इससे बढ़िया मिडफील्डर्स हैं इस बार फ्रांस के पास, बट ही हैज़ बीन सॉलिड, फिजिकल प्रेजेंस है, इंटेलिजेंट प्लेयर है, बैकअप मिडफील्डर एज एक्ट कर सकता है वर्ल्ड कप में। ही हैज़ बीन डिसेंट फॉर देम, आई विल पुट हिम इन गुड कैटेगरी। देन हमारे पास है ब्रीस सांबा, रने का गोलकीपर और एक तरह से एन एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर। ओवरऑल गोलकीपिंग वाइज ही स्टिल डिसेंट, हैज़ गुड रिफ्लेक्सेस, कमांडिंग गोलकीपर एंड एक्सपीरियंस्ड वन, सो गुड फॉर अ बैकअप। आई वुड पुट हिम इन एवरेज। फिर हमारे पास आता है जिस बंदे के कारण फ्रांस 2018 वर्ल्ड कप में जीती थी, एनगोलो कांटे। एनगोलो कांटे अभी फिलहाल फेनरबाचे में टर्किश लीग में खेल रहा है, और देखा जाए तो क्लास इज परमानेंट वाला कोट की एग्जांपल दे सकते हैं एनगोलो कांटे को। ही हैज़ बीन गुड फॉर देम एंड ऑल्सो इन द फ्रेंडली फ्रांस में, उसमें भी इसकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी। मतलब वो लेवल वाली नहीं होगी, बट ही इज स्टिल गुड एज अ बैकअप इफ यू नीड समवन और टू सी आउट द गेम लास्ट डाइंग मोमेंट्स में, तो इसमें कांटे को ट्रस्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिफेंसिव प्रेजेंस इन द मिडफील्ड के तौर पे। आई वुड पुट हिम इन एवरेज। देन वी हैव पीएसजी डिफेंडर लूकस हर्नांडेज। लूकस हर्नांडेज क्वालिटी तो है, बट मेनली नॉट लिव्ड अप टू हिज पोटेंशियल जो था, बट स्टिल गुड इनफ फॉर पीएसजी एंड गुड इनफ फॉर फ्रांस। मोस्टली एज अ बैकअप ही यूज होगा टू सी आउट द गेम्स, और इस सीजन ही हैज़ बीन ओके फॉर पीएसजी टू। देन हमारे पास आ गया है बैलोन डी'ओर विनर उस्मान डेम्बेले। उस्मान डेम्बेले अब जैसे एंड ऑफ द सीजन आ गया है, ये अब पीक कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो आई थिंक ओनली 10 और समथिंग गेम्स इसने लीग वन में खेली हैं, तो एक तरह से ये वेल रेस्टेड है, और आई थिंक ही विल बी वंस टू वॉच इन द वर्ल्ड कप। ओवरऑल नो डाउट अबाउट दैट ही इज़ वर्ल्ड क्लास। फिर हमारे पास है मार्कस थुराम इंटर से। मार्कस थुराम इस सीजन हैज़ बिन अप एंड डाउन। हाँ, इसने ट्रॉफीज दो जीती हैं, आई थिंक सीरिया एंड द कोपा इटालिया, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस हैज़ बिन डिप्ड। एंड आई वुड से दैट जो पहले वाला मार्कस थुराम था 1-2 साल पहले, वो वाली बात अब नहीं रही है, बट स्टिल ही इज़ रियली गुड and as a backup striker can play for France. I would put him in good. Theo Hernandez. Theo Hernandez रिसेंटली सऊदी लीग में खेल रहा है, अल हिलाल की टीम में। एक तरह से देखा जाए तो कंपैरिजंस मुश्किल हो जाते हैं अगर आप टॉप 5 लीग्स में नहीं खेल रहे हो, यू आर परफॉर्मिंग इन द लोअर लीग्स, तो उसमें जज करना मुश्किल हो सकता है। बट ओवरऑल क्वालिटी वाइज, अटैकिंग थ्रेट सब कुछ है इस फुल बैक में। ही हैज़ द पोटेंशियल, बट फॉर अल हिलाल आई विल पुट हिम इन गुड। Then we have the main man, Kylian Mbappe. I would say that people are being harsh on him. I think he's not a good number 9. He is a better winger. और फ्रांस को अगर इसकी ट्रूली आउटपुट निकालनी है तो इसको विंग पे ही खिलाना चाहिए। एम्बाप्पे की एक्सप्लोसिवनेस, गोल थ्रेट, अटैकिंग थ्रेट, ऑन काउंटर्स, बेस्ट विंग से ही निकलेंगे। I hope Mbappe shows his true levels at the World Cup and silence the critics. World class, no doubt about that. फिर हमारे पास है बायर्न का सेंटर बैक डायोट उपामेकानो। इस सीजन उपामेकानो ने जो अपनी गेम दिखाई है बायर्न के लिए, अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल सीजन विद बायर्न। ही वाज सॉलिड थ्रू आउट द सीजन फॉर देम।
हाँ मिस्टेक्स वगैरह बीच में हुई हैं बट ही हैज़ लेवल्ड अप अंडर विंसेंट कंपनी. दिस गाय हैज़ बिकम अ मॉन्स्टर, नो डाउट अबाउट दैट. वर्ल्ड क्लास. फिर हमारे पास आता है लिवरपूल का सेंटर बैक इब्राहिम कोनाटे. टैलेंट तो भर भर के है बट स्टिल दिस सीजन कंसिस्टेंसी की काफ़ी दिक्कत आई है कोनाटे को. ओवरऑल आई डोंट थिंक ही विल स्टार्ट फॉर देम. Mainly, I think Saliba and Upamecano will start. Overall, as a backup, he is solid. If he locks in, he's up there with Saliba and Upamecano. But overall, he has been good for Liverpool. Not like Konate level. I expect him to be here, but still decent रहा है लिवरपूल के लिए. I will put him in good. जूल्स कुंडे काफी डिप आया फॉर्म में इस सीजन जूल्स कुंडे के. नहीं तो पिछले सीजन का कुंडे ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इजीली. द मैन कुड डू इट ऑल. डिफेंसिवली सॉलिड था, बिल्डअप में भी था. एक्सेप्शनल राइट बैक, एक्सेप्शनल. मतलब ऐसा प्लेयर जो हर टीम चाहिए. स्टिल ओके, ही हैज़ द क्वालिटी. मे बी वर्ल्ड कप में टर्न अप करे. पिछले सीजन पे बेसिस करूँ तो मैं उसे यहाँ या यहाँ पुट करता बट इस सीजन he needs to improve for the World Cup. I'll put him in good. क्योंकि फ्रांस के पास राइट बैक्स ही मेन प्रॉब्लम है. बाकी पोजीशन में दे आर स्टैग एक्सेप्ट राइट बैक. चुआमेनी क्या कह सकते हैं, रियल मैड्रिड का डिजास्ट्रस सीजन गया है बट उनमें से वन गुड थिंग इज चुआमेनी हैज स्टेप्ड अप. Chouameni as a DM, defensively minded player, he has been exceptional. He has the quality, we can see long shots, defensively solid, can help center backs too. Not वो कि हाँ बिल्डअप वगैरह करने में हेल्प करेगा. और इन द रियल मैड्रिड जिसका सीजन कुछ खास नहीं गया है, I would say that he was solid and I will put him in great. इतना हाईली रेट कर रहा हूँ मैं इसे. और एक्सपेक्ट करो ही विल बी रियली गुड इन द वर्ल्ड कप. फिर हमारे पास है जॉन फिलिप मटेटा क्रिस्टल पैलेस का नंबर 9. मैं इसको देख रहा हूँ इस सारी लाइनअप्स को. आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट चॉइस फॉर फ्रांस. एक तरह से टारगेट मैन टाइप स्ट्राइकर आपके पास है. नहीं तो मोस्टली बाकी स्ट्राइकर्स एक तरह से वो प्रोवाइड नहीं कर पाते जो मटेटा प्रोवाइड कर सकता है. फिजिकल होल्ड अप प्ले, जैसे जिरूड इन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में भी यूज़ किया, 2018 में भी यूज़ किया, वो काम ये कर सकता है मटेटा. एरियल प्रेजेंस, कैन पुश डिफेंडर्स बैक और कैन बिल्ड अप play too. He is solid for that. Good season with Crystal Palace too, and I expect him to play a good role in the World Cup because maybe अगर game demand कर रहा है physical presence को, then he will be really important for France. I will put him in good tier for now. फिर हमारे पास है लक्रॉ क्रिस्टल पैलेस का डिफेंडर. एक तरह से क्रिस्टल पैलेस मोस्टली डिफेंसिव माइंडेड टीम है देखा जाए तो. एंड ही प्लेज एट अ सेंट्रल सेंटर बैक पोजीशन. और सेंट्रल सेंटर बैक पोजीशन इज क्वाइट गार्डेड पोजीशन, quite an advantage. He's rapid, quick, defensively is good. Sometimes, yeah, he can be out of position and all that, but he has been solid. And if needed, he can be a good substitute for France too. मतलब अगर आपको होल्ड आउट करनी है गेम, एरियल थ्रेट है, तो उसमें लक्रॉ को आई वुड सब हिम इन. अगर सीजन देखें तो ही वाज डिसेंट फॉर क्रिस्टल पैलेस. अभी कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल में भी पहुंच गई है. डिफेंसिवली सॉलिड एंड आई वुड एक्सपेक्ट दीज टाइप ऑफ प्लेयर्स टू शाइन in the knockout competitions. Then William Saliba, no questions, world class. वाओ मैन, मुझे तो ये दिक्कत हो रही है कि इस डिफेंस को तोड़ेंगे कैसी टीम्स. उपामेकानो सलीबा आर्गुएबली वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग राइट नाउ. दोनों बढ़िया बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स, हाई लाइन खेल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और डिफेंसिवली इलीट. आई एक्सपेक्ट फ्रांस टू कीप मैनी क्लीन शीट्स. फिर हमारे पास है माइकल ओलिसे, बायर्न का विंगर. ट्रूली एक्सेप्शनल, वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड. क्रिएट भी कर सकता है, अटैकिंग थ्रेट भी है, गोल थ्रेट भी है और काफ़ी इंटेलिजेंट प्लेयर है. वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ. और इस सीज़न भी इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है. ही हैज़ स्टेप्ड अप एंड इन वर्ल्ड क्लास फॉर मी. फिर हमारे पास है मालो गुस्तो, चेल्सी राइट बैक. चेल्सी स्टैंडर्ड्स के लिए चेल्सी वर रियली पुअर दिस सीजन. मरेस्का सैक किया, रोजिनर सैक किया और एक तरह से बॉटम हाफ में भी जा सकती है चेल्सी इफ दे लूज देयर रिमेनिंग गेम्स. ओवरऑल मालो गुस्तो ही हैज़ द टैलेंट. मतलब 2-3 साल पहले जब ये स्टार्ट किया था चेल्सी के लिए, ही वॉज एक्सेप्शनल फॉर देम. बट आफ्टर दैट आई हैव सीन कि वो बात नहीं रही है गुस्तो में. मतलब डिप आई है फॉर्म में. इस सीज़न भी ही हैज़ बिन ओके
अटैकिंग थ्रेट है इस प्लेयर में, मतलब ही कैन अटैक, ही कैन गो फॉरवर्ड, बट डिफेंसिवली आई वुड से कुंडे इज माइल्स क्लियर ऑफ हिम, even though Kunde is having a really bad season. So उस basis पे I think he will be a backup for Kunde and maybe get few minutes here and there, because फ्रांस के पास यही एक पोजीशन है जहाँ पे डेप्थ कम है. नॉट एक्सेप्शनल, ओवरऑल चेल्सी का सीजन भी वैसा ही था, तो आई वुड से दैट ही इज एवरेज. फिर हमारे पास आता है सिटी का प्ले मेकर रेयान चर्की. रेयान चर्की टैलेंट वाइज अनरियल, लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, वेरी हाई सीलिंग, और आई एक्सपेक्ट कि फ्रांस में ही परफॉर्म्स इवन बेटर. गेम इसके थ्रू जाएगी मोस्ट प्रोबेबली इफ ही स्टार्ट्स. आई एक्सपेक्ट हिम टू स्टार्ट नंबर 10 फॉर फ्रांस. जस्ट ही नीड्स टू गेट दैट माइंड सेट राइट, क्योंकि मैंने देखा है कई सिटी गेम्स में ये जो सा नॉनशलेंट एटीट्यूड है जो आजकल वायरल हो रहा है ओलीसे के केस में, चर्की के केस में, तो वो चीज एक तरह से थोड़ी इसको ध्यान में रखनी पड़ेगी. ओवरऑल अ सॉलिड प्लेयर. इस सीजन ही हैज बीन रियली गुड. वर्ल्ड क्लास लेवल आई थिंक अगर वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया आई वुड पुट हिम हियर, बट फॉर नाउ आई विल पुट हिम इन ग्रेट. फिर हमारे पास मानू कोने फ्रॉम रोमा. सम से दैट ही इज़ अ मिसिंग पीस जो फ्रांस को चाहिए था. और एक तरह से हाँ, देखा जाए तो मिडफील्डर्स इस बार तो हैं फ्रांस के पास, वेरी गुड मिडफील्डर्स टू, और उनमें से कोने एक ऐसा मिडफील्डर है प्रेस रेजिस्टेंट, कैन कैरी द बॉल फॉरवर्ड, जो मेन चीज मिसिंग थी कि कोई मिडफील्डर जो बॉल कैरी कर सके और ऑल्सो हेल्प्स इन डिफेंस. तो मानू कोने वो प्लेयर है एंड ही विल बी की फॉर फ्रांस. अटैकिंग थ्रेट फ्रांस के पास एक्सेप्शनल है, डिफेंस एक्सेप्शनल है, बस मिडफील्ड में थोड़ी दिक्कत है, और उस कमी को पूरे करने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑन मानू कोने. ओवरऑल ही हैज़ बिन गुड दिस सीजन फॉर रोमा टू. आई होप ही परफॉर्म्स फॉर फ्रांस बिकॉज इसके शोल्डर्स पे काफ़ी जिम्मेदारी होगी. रिसर लेंस का गोलकीपर. लेंस हैव परफॉर्म्ड रियली वेल दिस सीजन, और एक तरह से ही इज़ क्वाइट अ टैलेंट टू बी ऑनेस्ट. गुड मॉडर्न कीपर, हैज़ बीन गुड फॉर देम. आई वुड पुट हिम इन गुड टियर. फिर हमारे पास है ब्राडली बारकोला, अनदर एक्सेप्शनल विंग, ग्रेट टैलेंट, एंड दिस सीजन ही हैज़ अपडेट अप. ही हैज़ बीन ग्रेट फॉर पीएसजी. फ्रांस में इतनी डेप्थ है कि ये स्टार्ट नहीं कर रहा, नहीं तो काफ़ी कंट्रीज की टीम में ये स्टार्ट करेगा, क्योंकि मोस्टली आई थिंक ही विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट द गेम्स, बट ऑफ द बेंच he can be explosive and exceptional season for him too. I would put him great. Akaluche, मोनाको का प्लेयर, मतलब इसे लोग माहरेस का रीजन बोल रहे हैं. इंटेलिजेंट विंगर, रियली गुड ऑन द बॉल, हैज़ द टैलेंट, हैज़ द पोटेंशियल. अकलूचे काफ़ी बढ़िया विंगर है और इसका सीज़न भी काफ़ी बढ़िया गया मोनाको के साथ. आई वुड पुट हिम इन गुड. फिर हमारे पास है जायर एमरी. ही हैज़ बीन इनक्रेडिबल दिस सीजन. इस सीज़न काफ़ी मिनट्स मिले आई थिंक जायर एमरी को, और क्वालिटी है, सब कुछ है. इट्स टाइम फॉर हिम टू स्टेप अप. मे बी ही विल नॉट बी एन आउट एंड आउट स्टार्टर, दैट डिपेंड्स कि फ्रांस को कैसी गेम खेलनी है. ओवरऑल आई विल पुट हिम इन great because this guy is really exceptional. Then Desiree Doué, कोई भी कंट्री ले लो उसमें स्टार्ट करेगा, बट इन फ्रांस मे और मे नॉट स्टार्ट अकॉर्डिंग टू डिस्चाम्स. ऑल्सो इस सीजन भी पीएसजी जिस लेवल पे खेल रही है, ही हैज़ बीन की फॉर देम. बिग मोमेंट्स, बिग गेम्स, एक्सपीरियंस भी अब आ रहा है एक तरह से, और इतनी यंग एज में ही हैज़ बीन इनक्रेडिबल. Straight world class. Desiree Doué. The only one holding France back may be Deschamps. With this squad, मतलब ये squad है आपके पास, I think you must reach about semi-final with this squad easily. गोल तो इनों का जीतना ही होगा वर्ल्ड कप ऑब्वियसली, बट सेमीफाइनल मिनिमम. नो मैटर कोई भी टीम आ रही है आपके अगेंस्ट, दिस इज द बेस्ट स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप, एंड आई एक्सपेक्ट देम टू मे बी विन. लेट्स सी व्हाट हैपेंस.